ईश्वर की भक्ति इबादत करना, अल्लाह की याद में झुकना हर इंसान का फर्ज है। पहला फर्ज जो धर्मों में लिखा है, वेद शास्त्रों में लिखा है, पवित्र ग्रंथों में लिखा है कि इंसान को सुबह उठते ही अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए, मालिक से मालिक को मांगना चाहिए और ये धन्यवाद करना चाहिए, मालिक जीवन जो गुजर गया उसमें गलती हुई तो मुआफ करना, और जो खुशियां दी वो तेरा रहमो करम है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं। और ऐसी कृपा करना, ऐसी रहमत करना कि आने वाला टाइम खुशियों से गुजरे, तेरे रहमो करम से गुजरे, और इस काबिल बना देना कि तेरे दर्श दीदार हों, तेरी दया में रहमत मुझ पे बरसे। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया मुझ में ना समा पाए, मुझे तंग ना करे, हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे रहबर, हे मेरे दाता, ऐसा बना देना। जो आदमी सच्चे दिल से मालिक से दुआ करता है, प्रार्थना करता है, क्षमा याचना करता है, मालिक वाकई उस पर दया में रहमत कर देता है, उसे कृपा दृष्टि के काबिल बना लेता है। तो इसलिए संत पीर फकीर कहते हैं कि मालिक का नाम जपा करो, क्योंकि आगे हिसाब किताब होगा। यहां पे जो आप काम वासना में, विषय विकार में डूबे हुए हैं, आज ज्यादातर लोग भोगों के कीड़े हैं। गंदगी का कीड़ा जिस तरह गंदगी में रहता है, गंदगी सोच रहती है, गंदगी खाना, गंदगी घर, उसी तरह इस घोर कलयुग में काम वासना, विषय विकार आदमी के दिलो दिमाग में छाए रहते हैं। वो दिन रात उसी में पड़ा रहता है, उसी में खोया रहता है, उसी का बना रहता है। तो इसलिए संत पीर फकीर कहते हैं सुमरन कर ताकि तुझे सोझी आ जाए। फिर है क्रोध, गुस्सा, बड़ी बुरी बला है। हमने देखा है गुस्से में लोग चंडाल का रूप नजर आते हैं। बहुत खूबसूरत चेहरे जिनको देख के आप खुश होते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा समझदार होगा, लेकिन जैसे गुस्सा आता है तो उसका चेहरा चंडाल का बन जाता है, क्योंकि गुस्सा, क्रोध है ही चंडाल का दूसरा रूप। इसलिए क्रोध में आके इंसान अपनों का भी बुरा कर बैठता है, अपनों को बुरा कह देता है, और चाहे सारी उम्र उसके लिए पछताता रहे, लेकिन वो टाइम, वो समय कभी वापस नहीं आता। पर संतों का क्रोध और दुनियावी लोगों के क्रोध में क्या फर्क है? अगर इंसान उसको सहजता से ले ले, अगर सही तरीके से मान ले, तो जीवन सुधर जाए। कबीर जी लिखते हैं संतों का क्रोध भी दाती है। संत पीर फकीर अगर किसी को क्रोध में भी कोई वचन कह देते हैं तो वो भी दात होता है। पता नहीं उसके कितने भयानक कर्म अपने क्रोध से जला डालते हैं। वो मुरीद उसकी बात को अन्यथा ना ले, दिल पे ना लगाए और मान ले कि मेरे फायदे का किया है, तो जरूर उसके जीवन में फायदा होता है। संतों का क्रोध भी दाती होता है और लोगों का प्यार भी घाती होता है। समाज में आपसे कोई प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो वो गर्जी है, वो स्वार्थी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे लोग तेज होते हैं, ऐसे चतुर चालाक होते हैं, अपनों का ही शोषण करते हैं। अपने बहन भाई, सगे वाले तो नहीं, चलो कोई कजन हो या कोई ताऊ चाचा के बच्चे होते हैं, तो उनको मान बढ़ाई दे दे के उनमें हवा भर भर के अपना काम करवाते रहते हैं और मान बढ़ाई देते रहते हैं, क्योंकि चंद शब्द बोलने से आदमी फूल के कुप्पा हो जाता है और बिना पैसे का उसे नौकर मिल जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो क्रोध दुनिया का जो है वो घातक है। जिस तरह से गर्म पानी जो होता है वो कभी घरों को जलाया नहीं करता और आग जला के राख कर देती है। गर्म पानी में अगर नीम के पत्ते और कुछ हल्दी वगैरह डाल के जख्म धोया जाए तो ये एंटीबायोटिक का काम करती है। जबकि आग में कुछ भी डालो, आग अगर आपके दामन में पड़ जाएगी तो वो जलाएगी। तो संतों का क्रोध गर्म पानी की तरह होता है, एंटीबायोटिक होता है, जो आपके पता नहीं कितने रोगों को खत्म कर दे।
लेकिन आग, दुनियावी क्रोध आग के मानिंद होता है, जो खुद को भी जलाती है और जो उसके संग करेगा उसको भी जला देती है। फिर है मोह ममता। अपने बच्चों को प्यार करो, अच्छे संस्कार दो, उनको अपने पैरों पे खड़ा करो। ये कोई मोह ममता नहीं है, ये तो आपका इंसानी फर्ज है, ये तो अदा करना है। लेकिन हद से ज्यादा उनके प्यार में फंस के, मोहब्बत में फंस के कई बुजुर्ग उन पे यकीन कर लेते हैं और सारी जमीन जायदाद उनके नाम लगा देते हैं, तो फिर प्यार खत्म हो जाता है, बच्चों के ऊपर वो बोझ बन जाता है और बच्चे घर से निकाल देते हैं। पैसा अपने नाम भी रखो, आपको लगेगा बच्चे आपकी पूजा कर रहे हैं, बस आप खुश रहो, असल में माया की पूजा होती है। अगर पता है कि ये बुजुर्ग सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है तो कौन अंडे नहीं लेगा? हर कोई दोनों हाथ जोड़ जोड़ के, हाँ पिताजी आप सब कुछ हैं, मेरे तो मालिक हैं। आप एक बार ये कहो कि मेरे पास तो कुछ नहीं, जो था मैंने दे दिया, फिर देखो वो हाथ जोड़ने वाले कैसे हाथ उठा भी सकते हैं, क्योंकि ये कलयुग है, ये भयानक समय है। तो इंसान की विचारधारा है, इंसान जैसे वातावरण में रहता है वैसा असर जरूर होता है। अगर कोई संत पीर फकीरों की परवरिश में पल के बड़ा होता है तो वो सीधा साधा अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेने वाला होता है, उसमें चतर चलाकी नहीं होती, कोई गुंजलधार बुजारत नहीं होती, वो सीधा साधा बेचारा अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। और कोई छल कपट में जीवन गुजारता है, बचपन से लेके छल कपटी देखता है, लोगों को बुद्धू बनाना, लोगों को मूर्ख बनाना, लोगों को बात बात पे ठग लेना या लोगों को झांसे देना। जिसकी उम्र ही, जिसका बचपन इस तरह से गुजरता है तो वो किसी भी परिवार में फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो वहां जाके भी वही राजनीति, वही चीजें शुरू कर देता है। और आदमी घबरा जाता है कि क्या ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं जो सोने की खान को भी ठोकर मार दे, जो सब कुछ देने वाले की भी तरफ मुंह मोड़ दे। ऐसा भी होता है संसार में। तो मोह ममता अंधे ना बनो। कोई आपका आदमी बुरे कर्म करता है, गलत राह पे चलता है, ये मत सोचो कि वो मेरा बेटा है, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा कुछ भी लगता है। आप तो भाई हैं उसके, तो बहन है, तो माँ है, तो बाप है। अगर आप उसको बुरे कर्मों से हटा देते हैं, अगर उसमें सहयोग देने लगते हैं, तो आप अपनी बेड़ी में बट्टे डालने शुरू करते हैं। आप डूबेंगे और परिवारजन को भी डुबो देंगे। इसलिए आदमी को मोह ममता में अंधा नहीं होना चाहिए। फिर है लोभ। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ जाता है, सदियों की बनी हुई दोस्ती मित्रता पल में कच्चे धागे के मानिंद टूट जाती है। प्यार मोहब्बत वही सच्चा है जिसमें कोई गर्ज ना हो। जैसे गर्ज आ गई, प्यार मोहब्बत टूटना शुरू हो जाता है। गर्जी प्यार कच्चे धागे के मानिंद है। जब तक आपकी कोई गर्ज पूरी करता है, आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो आप बड़े उसके गुणगान गाते हो। लेकिन जैसी गर्ज पूरी ना हुई तो वो आपको दुश्मन नजर आता है। आप किसी को पैसा देते हो, जब आप देते हो तो वो आपको भगवान कहता है, देवता कहता है। लेकिन जब आपने पैसा वापस मांग लिया तो जो आपको भगवान कहते हैं वो आपको शैतान भी कहने से गुरेज नहीं करेंगे। फिर है अहंकार। अहंकार बड़ी बुरी बला है। अहंकार बहुत तरह का है। किसी को राज पहुंच का, किसी को अपनी खूबसूरती का, किसी को अपने शरीर का, किसी को धन दौलत का, किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को जमीन जायदाद का, किसी को कि मेरे पीछे काफी आदमी हैं। तो अहंकार को मार पड़ती थी, पड़ती है और हमेशा पड़ती रहेगी। अहंकार बुरी बला है। कबीर जी ने लिखा है, मैं बुरी बलाए है सको तो निकसो भाग। मैं बुरी बलाए है सको तो निकसो भाग। कहे कबीर कब लगी रहे रुई लपेटी आग। आग को रुई में लपेट के हाथ में ले लो, क्या पता कब वो रुई को जला दे और आपकी चमड़ी को जला डाले। वैसे अहंकार है, वैसे खुदी है। जो खुदी करते हैं, जो अहंकार करते हैं, एक दिन वो धोखा जरूर खाते हैं, एक दिन वो दुखी जरूर होते हैं। ये सच है। जिसके अंदर अहंकार ईगो होती है, चाहे कोई कुछ भी करे, वो निकलती नहीं जब तक उसे बहुत सारी ठोकरें नहीं पड़ती।
कोई एक ठोकर में सुधरता है, लेकिन कईयों की फितरत ऐसी होती है ठोकर पे ठोकर पड़ती चली जाए, और जब वो बिल्कुल टूट जाता है तब होश आती है। लेकिन फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पश्चाताप का क्या फायदा जब पास में कुछ भी ना रहा। सारा प्यार, सारी मोहब्बतें, सारी खुशियां, सारा जमीन जायदाद, धन दौलत, सब कुछ गवा के होश आए चाहे ना आए। अहंकार नहीं करना चाहिए। तन गया सो गवा गया। जो अकड़ता है, अहंकार करता है, मेरे में पता नहीं क्या गुण है, अपने अवगुणों को नहीं देखता, अपने जो कमियां हैं उनको नहीं देखता। अरे तेरी कमियों के बावजूद, तेरे अवगुणों के बावजूद भी अगर तुझे खुशी दे रहा है अल्लाह राम, तू उसका शुक्राना कर, उसका धन्यवाद कर। हे मेरे मौला, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे राम, तूने मेरी कमी को नहीं देखा, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र है। ना 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 ना, शुक्र तो लोग करते नहीं ना, जिनके अंदर ईगो होती है, जिनके अंदर अहंकार होता है, जो अहंकार से ठूंस ठूंस के भरे होते हैं, वो शुक्राना करना नहीं जानते। संस्कार ही ऐसे होते हैं कई लोगों के, उनको सिखाया ही ऐसा जाता है, उनकी मति ऐसी, बुद्धि ऐसी होती है। तो अहंकार को मार है। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खंजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। क्या हो गया तू थोड़ा बड़ा है, क्या हो गया तेरे शरीर में पावर है, क्या हो गया तू खूबसूरत है, तो क्या, किसी को क्या है, तू होगा। मालिक ने खूबसूरती दी है, वो चाहे तो बदसूरती भी बना देगा। इतना घमंड ना कर, इतना अहंकार ना कर। इसलिए ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खंजूर, खंजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। पंथी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। पंथी, पथक, रास्ता, उस पे चलने वाला पंथी यानी राहगीर, उसको तो छाया नहीं होती उस खंजूर के पेड़ की, और फल बहुत ऊंचा लगता है, वो खाया नहीं जा सकता। इसलिए अहंकार ना करो, खुद ही ना करो। ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहरा है। कभी आपने सुना है टीलों के ऊपर पानी का तालाब? कभी नहीं। यहाँ सभी टीलों की झोंक होती है, नीची जगह होती है, वहीं पे पानी रुकता है। प्याला तब भरता है जब वो खाली होता है, सुराही तब झुकती है जब पैमाना खाली होता है। इसलिए अपने अहंकार को दबाओ, अहंकार को मारो, और अहंकार मरेगा राम नाम से, भक्ति इबादत से। तो भाई अहंकार नहीं रहना चाहिए। फिर है मन माया, मन का अहंकार, वो भी एक बला है। आदमी अंदर ही अंदर सोचता है मेरे जैसा अकल वाला, मेरे जैसा बुद्धि वाला, मेरे जैसा समझदार दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। अपनी अकल के घमंड में अपना सब कुछ गवा बैठता है, लेकिन फिर भी खाली नहीं होता, परवाह नहीं करता, डूब जाता है। एक बार कोई जमींदार था और कुछ लोग उसके पास आते, उसके बराबर ना बैठते, कहते ना जी आप तो ठाकुर साहब हैं, चौधरी साहब हैं, शर्मा जी हैं, कुछ भी मान लीजिए आप, क्योंकि हम किसी का धर्म जात से मतलब नहीं। तो वो किसान भाई मूंछें ऐंठता, देखो मेरे बराबर बैठने वाला कोई नहीं, मेरे माँ बाप का रुतबा बहुत ऊंचा है, ये है फलां है, मूंछें ऐंठता रहता। और सारे उसके पास आके नीचे दरी में बैठ जाते, हाथ जोड़ते, तो वो अफीम खिलाता उनको, शराब पिलाता, मांस अंडा खिलाता। समय गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया। तो एक दिन वो कंगाल हो गया, तो लोग भी आने कम हो गए, क्योंकि वो उसकी मूंछ देखने नहीं आते थे, उससे शराब अफीम खाने पीने आते थे। और जैसे जैसे सारा कुछ चला गया, लेकिन उसकी मूंछ फिर भी वैसी की वैसी रही। मांगना पड़ा तो भी मूंछ वैसी करके, और जब इसकी मूंछ ऊपर हो मांगने को दे कौन, तो बेचारा भूखा मरने लगा। तो किसी समझदार ने कहा थोड़ा हाथ नीचे को मार ले, शायद तेरी झोली में कुछ अंदर डाल दे। यूं तड़ना और यूं मतलब कि मैं पता नहीं क्या तोप हूं, तोप है तो अपने अंदर ही फट जाएगा भाई, किसी का क्या लेगा। क्योंकि अहंकार को मार, यानी जो अहंकार करता है उसको ही मार पड़ती है। इसलिए मन का अहंकार भी ना करो, मन बड़ी बुरी बला है। नाम ध्याने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति मिट्टी में ना मिलाना। फिर है माया, माया जिसने सबको तिगड़ी नाच नचाया। इसने हर किसी को गिरगिट की तरह रंग बदलना सिखाया। लोग दीन ईमान मजहब बेच देते हैं, रिश्ते नाते को ठोकर मार देते हैं।
बुरा हाल हो जाता है जो माया के गुलाम हो जाते हैं। माँ के गर्भ से पैदा हुए, बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार, एक बाप का साया मिला, बड़ी आपस में मित्रता है, बड़ा प्यार है, एक दूसरे की जान कुर्बान कर देते हैं, ऐसा उनके अंदर जज्बात है। समय गुजरता है, विवाह शादियां हो जाती हैं, पैसे का चक्कर पड़ता है, जमीन जायदाद का चक्कर पड़ता है, भाई भाई में तकरार शुरू होती है और तकरार यहां तक पहुंचती कि एक भाई दूसरे भाई को खत्म कर देता है। क्यों? क्यों? वो खून जो एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए, रगों में एक ही खून बह रहा था, एक ही माँ बाप के साए तले बड़े हुए, एक ही जगह थी, वो आंगना था, उस अंगने में खेले, खाया पिया, बड़ी मोहब्बत थी, एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों बन गए? इस क्यों का जवाब सिर्फ और सिर्फ माया, रुपया, पैसा। जैसे रुपये पैसे का चक्कर आया, ये प्यार मोहब्बत को फाड़ देती है, ये ऐसी कैंची है जो कतरे कतरे कर देती है। तो इसलिए धन दौलत, जमीन जायदाद या मन माया का अहंकार ना करो, ये तो बादल की छाया है। ऐसा होते देखा। एक जगह की बात है, बहुत कोई धनाढ़ आदमी था, हमें ख्याल में नहीं था, उसके कोई काम थे। वो कहने लगा जी मेरा ये काम है गुरुजी। हमने कहा भाई मालिक से दुआ करेंगे, पर उसने कहा नहीं, आप मेरे ये कागज़ हैं, इन पे हाथ लगाइए, मेरे पे दया मेहर कीजिए। तो पता नहीं कैसे मालिक की रहमत हुई, उस पर दया मेहर हुई। वो कहने लगा मेरे औलाद भी नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरे घर में सुख नहीं, शांति नहीं। हमने कहा भाई राम का नाम जपना, सुमरण करना, मालिक ने चाहा तो औलाद होगी, मालिक दया मेहर रहमत करेगा। तो उसका पहला काम बना, पैसा आ गया, जमीन जायदाद मिल गया, धन दौलत मिल गया, कोठियाँ बंगले बगीचे हो गए। और उस बंगले बगीचों ने इतना भुला दिया कि वो फिर से नशे में डूब गया, सब कुछ करने लगा, बुराइयां करने लगा। जिस सतगुरु मालिक ने दिया उसकी बुराई गाता है, उसको सही नहीं समझता। तो उसको वो चीज़ नहीं मिली जो फकीर वचन करते हैं। पूछा गया भाई क्या वचनों के सही हैं? तो ये जवाब मिला नहीं। तो कैसे सब कुछ मिले? तो आदमी दाता पुल दाता नाल प्यार पा लिया, दाता को भूल जाता है और दाते जो उस मालिक की दिया हुआ सामान है उसके साथ प्यार हो जाता है। यकीन मानिए हमने ऐसे दोगले इंसान देखे हैं, ऐसे दोगले कि अगर उनका पर्दा उठाएं तो साथ संगत को भी पता चले क्या ऐसे दोगले भी होते हैं। जरूरत पड़ी दिन रात गीत गाते हैं, दिन रात हाथ जोड़ते हैं, दुआ मांगते हैं। और आपने ये भी हमने सुना कि गुरु ही नहीं वो भगवान कहते, नहीं आप तो भगवान हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो जी सब कुछ। हम कहते नहीं भाई हम तो दास हैं, हम तो चौकीदार हैं, आप तो जुतियों में बैठने को तैयार। ना 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 ना, हमारे लिए तो भगवान है, हमारा सब कुछ है, दीन ईमान है। और जैसे अपना काम निकल गया, सांप के बच्चों ने सांप वाला काम करना ही था, एकदम से मुंह फेर लिया। जो दिन रात गुण गाया करते थे उनके लिए उनको ऐसे लगना लगा कि ये जो भगवान मालिक जिसको हम कहते थे ये शायद पता नहीं हमारा नुकसान करता है। भूल गए किए गए परोपकारों को। तो ऐसे लोग जब एक बार तो चलो मालिक को झांसा देने में कामयाब हो जाए, किसी फकीर के भोलापन, या उसको ये सोचे कि शायद फकीर को मैंने बुद्धू बना दिया, शायद उसके कर्म थे जो वो चरम सीमा पे पहुंच गया। लेकिन वो मालिक अल्लाह राम की रजा में रहने वाला फकीर जब ये कह सकता है कि जा चाहे तेरे पाप गुनाह तू रहमत पाएगा, तो वो ये भी कह सकता है कि ठीक है एक दिन औंधे मुंह चारों खाने चित्त भी हो जाएगा। और ऐसा चित्त होगा फिर तब कोई दांव पेच नहीं चलेगा। जिधर मर्जी दौड़ते फिरना, पहाड़ों में, उजाड़ों में, जंगलों में, बिएवानों में, टूणे करना, टोटके करना, मेख दबाना, प्याज दबाना, नारियल फोड़ना, चाहे अपना सिर फोड़ना पत्थरों पे जा जाके। जो चीज चाहता है हो जाए, सवाल पैदा नहीं मिल जाए। क्योंकि ये तो रब कहता है कि अगर मैं किसी को दुत्कार दूं तो मेरा संत फिर से रहमत करके उसे मुआफ करवा सकता है। लेकिन जिसे फकीर संत दुत्कार दें बाई चांस, वैसे तो वो दुत्कारते नहीं, और जिसे दुत्कार दें तो भगवान कहता मैं भी उसे नहीं माफ कर सकता, क्योंकि वो तो मेरे भक्त का ठुकराया हुआ है। सो कईयों को ये भ्रम है कि यहाँ नहीं तो बहुत कुछ है। देखते हैं मालिकों का है मामला,
इसमें किसी का क्या है। तो टाइम बताता है, समय बताएगा। तो ऐसा हो रहा है, साथ संगत आके बताती है, बड़ी हंसी आती है कि जो कल तक कहता था मालिक राम अल्लाह तो यहीं पे सब कुछ, और आज कहता नहीं पहाड़ में मिलेगा। वहां टक्कर मारी, टूने टोटके किए चरस्ते पे। गांव में होता है चरस्ता जो होता है, वहां जाके टूना उतारना, किसी के खेत में मेख दबवा देनी। क्योंकि बहुत है उस्ताद जो ये सिखाते हैं, मुर्गा दे दे, मुझे लाल कच्छा पहनना है, लंगोट दे दे, काला कच्छा पहनना, काला कपड़ा दे दे, शराब की बिस्की की बोतल दे दे, बकरे की नाड़ तू रख लेना, बाकी का जिस्म दे दे, तो मुर्गा दे दे। ऐसा ऐसा सामान मांगते हैं। और वो धार्मिक कहलाने वाले जिससे सब कुछ मिला उसको छोड़ के वो पत्थरों में उजाड़ों में ठोकरें मारते फिरते हैं, और उनके जीवन में ठोकरें लिखी जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जिसका विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी के कर्म खोटे हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, तो फिर उसकी बुद्धि विवेक भी विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। वो किसी संत पीर फकीर की नहीं मानता। बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जिसका मन बिगड़ जाए, जिसका विश्वास डोल जाए, डगमगा जाए, वो ऊपर ऊपर से तो चाहे सजदा करता रहे, लेकिन अंदर से उसका मन उसको इतना सता देता है कि उसका यकीन नहीं रहता। और जब यकीन नहीं रहता तो रहमो करम भी उसके पास नहीं रहता। वो कोरा हो जाता है, खाली हो जाता है, और उसे किधर भी कोई सुख शांति आनंद नहीं रहता। तो इसलिए भाई मालिक का नाम जपना चाहिए, उससे की भक्ति इबादत करना चाहिए, मालिक से मालिक को मांगना चाहिए। डरिए उस मालिक से जो सब कुछ दे सकता है, वो ले भी सकता है। आपके कर्मों का ही फल नहीं कि आपको कोई रुतबा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शातिरता या आपकी होशियारी ने सब कुछ कर दिया। ये तो मालिक की कृपा दृष्टि ने कर दिया, उसकी दया ने कर दिया। और शातिरता करते जाओगे, मटका भरता जाएगा, और एक दिन ऐसा फूटेगा कि उसका लावा आपसे संभाले भी नहीं संभलेगा। इसलिए बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, गलत कर्म नहीं करने चाहिए। मालिक से मालिक को मांगो, अल्लाह वाहिगुरु राम से राम को मांगो, तो दोनों जहां की खुशियां वो आपको बख्शेगा और दया में रहमत से माला माल जरूर कर देगा। घोर कलयुग का समय है। हर इंसान चाहता है उसे सुख मिले, शांति मिले, परमानंद मिले, लज्जत मिले। पर चाहत इंसान की सारी पूरी नहीं होती। अब लोगों की इच्छा तो यह भी होती है कि भगवान का रिमोट कंट्रोल मिल जाए, बैठे बैठे बटन दबाते रहें, जो चाहे घर में आता रहे। पर यह इच्छा तो पूरी हो नहीं ना सकती। क्या ऐसी इच्छा की जा सकती है? क्या ऐसे पूरा किया जा सकता है? जी हां, यह भी संभव है, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस वाहिगुरु, उस अल्लाह को, राम को अगर वश में करना है तो उसके नाम का सुमरन करो, उसकी बनाई औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, व्यवहार के सच्चे बनो, नशे छोड़ दो, ठगी बेईमानी बुराइयों से नाता तोड़ दो, तो रिमोट वो आपके हाथ में दे सकता है। वो ईश्वर है, वो भगवान अल्लाह गॉड खुदा रब है, किसी का मोहताज नहीं है, वो मजबूर नहीं है वो। पर बर्तन तो चाहिए ना जिसमें रहमत रुक सके। बहुत सुंदर सोने का बर्तन है, बहुत खूबसूरत, बहुत नकाशी की हुई है, ऊपर कढ़ाई की हुई है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन पेंदे से फूटा हुआ है। उसमें अमृत डाल दो, पानी डाल दो, घी दूध डाल दो, सारा ही बह जाएगा। और एक मिट्टी का बर्तन है, पर वो फूटा हुआ नहीं है। उसमें अमृत डालो, पानी डालो, घी दूध डालो, एक बूंद भी बाहर नहीं जाती। अब आप ही बताइए, दोनों में से आपके कौन सा काम आएगा? हो सकता है सोने वाला काम आ जाए, क्योंकि उसको बेच के पैसे मिल जाएं, पर उसमें अमृत की तो एक बूंद नहीं रुकी जो कि आपको अमर कर सकता है। सोचिएगा जरूर। हमारे ख्याल से मिट्टी वाला बर्तन ही आपके काम का है।
उसी तरह उस अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए ऐसे बर्तन चाहिए जो उसकी दयामिर रहमत को अपने अंदर समा सके। बर्तन अगर पहले ही पानी से भरा हो, कैसे अमृत आएगा? पहले ही पत्थर भरे हो, पूरा ठसा ठस हीरे मोती कहां फंसेंगे उसमें? पहले ही काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया से ठसा ठस भरा हुआ बर्तन है, उसमें हरि रस अमृत आबो हयात आएगा तो आएगा कहां? पहले बर्तन खाली करना है। पहले अपने दिलो दिमाग से काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को भगाना है। हेंकड़ी छोड़नी होगी अगर अल्लाह वाहिगुरु खुदा को मिलना है। वो किसी के डराने से डरता नहीं, वो किसी के दबकाने से दबकता नहीं, वो किसी के रिझाने से मैं तुझे नोट दे दूंगा, मैं तुझे ये दे दूंगा, बहकता नहीं। उसको पाने के लिए तो अपने आप को लुटाना पड़ता है, अपने आप को साफ बनाना पड़ता है। फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कसम वो राम अपने आप चला आता है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। कई भीख मांगते हैं, मांगने से नहीं मिलती, और कई बार बिन मांगे मालिक चाहे तो मोतियों का ढेर लगा देता है। इसलिए भाई अपने शरीर रूपी बर्तन को अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब की दया में रहमत के लायक बनाओ। अपने अंदर जो त्रुटियां जो कमियां हैं उनको दूर करो, और उनको दूर करने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी है। भक्ति करने में आपको दिक्कत क्या है? लोग बड़े बहाने मारते हैं, अब तो मारने हट गए शायद सत्संग सुन सुन के, फिर भी कोई ना कोई बहाना मार ही देता है। मुझे बड़ा काम है जी, बड़ा काम धंधा रहता है, मैं कब सुमरण करूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है। सुबह उठता है, टट्टी पेशाब जाता, उसके लिए टाइम है, नहीं जाएगा तो बीमार हो जाएगा। खाना खाता उसके लिए टाइम है, नहाने में घंटा घंटा गीत गाता रहता है, अंदर सिंगर बाथरूम सिंगर बना रहता है, उसके लिए भी टाइम है। कपड़े पहन लिए, पाउडर शॉडर लगा, घसा घसा के चेहरे को तीखा बनाने में टाइम है। दोपहर के खाने के लिए, रात के खाने के लिए, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार के लिए टाइम है। दूसरों की टांग खिंचाई, दूसरों की निंदा चुगली, दूसरों की बुराइयां गाने के लिए टाइम है। खुराटे मारने के लिए टाइम है। टाइम नहीं है तो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को रिझाने के लिए, उसकी भक्ति इबादत के लिए, तो उसकी रहमत बरसती हुई भी आपको नजर कैसे आएगी बताइए? टाइम तो आपके पास है। कोई भी सज्जन बताए जिसके पास टाइम नहीं, वो हमें बताए, हम बताएंगे टाइम कहां है। कोई भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं, यहां तो कुछ लाख या हजारों में संगत है, पूरे वर्ल्ड में कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो इस चैलेंज को स्वीकार करे कि उसके पास टाइम नहीं है। सबके पास टाइम होता है, ये बहाने हैं। ससुराल में शादी रखी हो और आप उस घर के जवाई हो, फिर कैसे टाइम निकलता है? 5-7 दिन पहले दंड मारने शुरू कर देते हो, मतलब दंड मारना, कपड़े लत्ते लाने शुरू कर देते हो कि भाई तैयारी कर रहा हूं, ससुराल जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर वो कहेंगे जीजा जी क्यों नहीं आए। अब राम नाम में भगवान जी तो कहते नहीं कि क्यों नहीं आए बेटा, क्योंकि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाया करता। तो टाइम, आप खाना खा रहे हैं, खाते रहिए, ख्यालों में राम नाम घुमाते रहिए। आपको नींद नहीं आई, लेटे रहिए, अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेते रहिए। माता बहनों घर में काम धंधा करते हो, या भाइयों जो भी घर का काम करता है, काम धंधा करते रहो, खाना बना रहे हो, ऐसे ऐसे हाथ चल रहे हैं, कहीं इसी के साथ राम नाम चलता रहे, कितना मजा आए। जो खाएगा
वो भी बुराइयों से दूर हो जाएगा और उसका ध्यान भी अल्लाह राम में लग जाएगा और आपकी भी भक्ति। सब्जी बना रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, बिस्तर बिछा रहे, कुछ भी कर रहे हैं आप, खेत में हल चला रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, दुकान में बैठे हुए हैं, जब दिमाग लगाते हैं चलो वो टाइम छोड़ दीजिए, 2 घंटे 4 घंटे, जब सुस्ता रहे हैं तब, पढ़ने जा रहे हैं, पैदल खाली टाइम है, बस में सफर कर रहे हैं, जब देखो टाइम ही टाइम है, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपो। अरे किया गया सुमरन आपके आने वाली पहाड़ जैसे भयानक बीमारियों को बदल देगा। गाड़ी में सुमन कर रहे हो, क्या पता एक्सीडेंट होने वाला हो और मालिक खरोंच में बदल दे, क्या मालूम। वो सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए फालतू की बकवास से अच्छा है शब्द बाणी सुनो, राम नाम जाप करते जाओ, सफर का भी पता नहीं चलेगा और सेफ भी पहुंचोगे, फायदा भी होगा। तो भाई मालिक का नाम कभी भी किसी भी हालत में लिया जा सकता है, अगर लेना चाहो तो, और अगर लेना ही ना चाहो तो फिर आप तो इंसान हैं, खुद मुख्तियार हैं। अब पशु तो है नहीं जो खूंटे पे बांध के कहेंगे जब, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। अब तो मर्जी के मालिक हैं जी। ऐसा नियम बना लीजिए, सुमर नहीं करेंगे तो मन दीवाने तुझे खाना नहीं देंगे। देखो कैसे सुमन करेगा फटाफट, पर आप खाने पे टूट पड़ेंगे, खुद ही नहीं मानेंगे, मन की मानेंगे। असूल बनाए जा सकते हैं, हम कहते नहीं कि फकीरों वाले बनाओ, पर कई बार कई लोग पूछते हैं, कई बच्चे पूछा करते, लड़कियां, कई लड़के पूछा करते हैं कि पिताजी सुमन में नींद बहुत आती है। हमने कहा कई तरीके हैं, आप अपना सकते हो। खड़ के सुमन करो, या तो नींद आएगी नहीं, आएगी तो फिर एक आधे बार आएगी, अगली बार नहीं आएगी। या पालथी मार के उतना बड़ा स्टूल ले लो, धरती से 3 फुट ऊंचा हो, जितने पे पालथी लग जाए, करो सुमरन। आगे नींद तो पड़ोसियों को नहीं आएगी जब गिर गए एक बार, अगली बार सवाल ही पैदा नहीं आने का। अगर इस हालत में भी नींद आती है तो सीधे बैठ जाओ, अपनी चोटी पकड़ो, ऊपर खूंटे पे बांध दो, सुमन कर लो, झटका, या तो नींद नहीं या चोटी नहीं। तरीके बहुत हैं, प्रैक्टिकली करके देखो। नींद आती है, नींद तो आएगी नहीं, मतलब ही नहीं है, पर आप सुमन करना ना चाहो वो बात अलग है। तो सुमन में सुख ही सुख है। संत क्यों कहते हैं कि सुमन करना चाहिए? क्योंकि आपके आने वाले समय में आपको बहुत से भयानक कर्मों से 2-4 होना होगा। इस जन्म के कर्म बुरे नहीं तो कोई बात नहीं, पर संचित कर्म, जन्मों जन्मों के पाप कर्म, वो तो आपको भोगने पड़ते हैं। कोई पहाड़ जैसा कर्म आएगा और आपको दबोच लेगा। वो कर्म आने से पहले अगर उसका इंतजाम कर लो तो वो पहाड़ से कंकर में बदल जाएगा। और ऐसा बदलाव, पहाड़ को कंकर अगर कोई बना सकता है तो अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम का नाम है। तन मन धन से परहित परमार्थ की गई सेवा है। कई बार कई सत्संगी कहते हैं, गुरुजी, पिताजी, हम सेवा करते हैं फिर भी काम धंधे में नुकसान हो जाता है। घबराइए मत, थोड़ा बिजनेस व्यापार में घाटा पड़ गया, टेंशन मत लो। हो सकता है उस घाटे की जगह आपका शरीर इस कदर बीमार हो जाता कि 6 महीने चारपाई से ना उठ पाता। वो अच्छा या थोड़ा नुकसान हुआ अच्छा? ये तो उसके खेल हैं। क्या पता किस बहाने से कौन सा भयानक कर्म आपका काट देते हैं वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो सतगुरु मौला। इसलिए बात बात में बिदका मत करो।
जरा सी बात, जरा सा ऊपर नीचे हुआ नहीं कि मैं तो नहीं भक्ति करता, मैं तो नहीं राम को याद करता। अरे राम ने क्या तेरे टांग अड़ा दी काम में? तेरे कर्मों ने टांग अड़ाई है। दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपने यहां, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। दूसरों को दोष क्यों देते हो? जैसे कर्म करते हो वैसा फल मिलता है। बबुल का पेड़ बोने से आम नहीं लगा करते, कांटे बोने से गेहूं नहीं उगती। इसलिए कर्मों की तरफ ध्यान दो, बुरे कर्म कभी ना करो। बुरे कर्म रुकावट हैं राम अल्लाह के और आत्मा के बीच में। उस रुकावट को दूर करना है, उस बुराई को दूर करना है। और वो रुकावट दिखावे से दूर नहीं होती, डरावे से दूर नहीं होती। वो रुकावट सेवा और सुमरन से ही दूर हो सकती है। आदमी कहता है मैं बुरे कर्म कर बैठा, मेरे से बुरे कर्म हो गए जाने अनजाने में। अब इसका हल क्या है? कैसे उन बुरे कर्मों को अपने अंदर से खत्म करूं? कैसे करूं कि उन बुरे कर्मों का फल ना भोगना पड़े? तो सुनो भाई, आपके इर्द गिर्द कोई बीमार, दुखी, लाचार की मदद कर दो, उनका इलाज करवा दो। भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। सुमरन करो, बुराइयों में पड़े हुओं को राम नाम से जोड़ दो। व्यवहार के सच्चे बन जाओ, तन मन धन से परमार्थ कमाओ। हम आपको यकीन दिलाते हैं ऐसे कर्म अगर करोगे तो पहाड़ से कंकर बनने में मालिक देर नहीं करेंगे। आदमी जब गलतियां करता है, दूसरे शब्दों में जब बुरे कर्म करता है, तो उसे भोगने पड़ते हैं। पर यह कलयुग है, भक्तों के मार्ग में कई बार काल भी रुकावटें खड़ी कर देता है, चाहे कर्म अच्छे भी क्यों ना हो, क्योंकि काल भी कुछ हद तक वचन ले चुका है। आप सुमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, कई बार काल ऐसी अड़चन पैदा कर देता है कि आप भक्ति करना बंद कर दें, आपकी सेवा छूट जाए, ताकि वो अपने चंगुल में फंसा ले, आपको दुखी कर सके और आपका मन परमात्मा की तरफ से उचाट हो जाए कि मैं तो सेवा करने वाला था, भक्ति करने वाला था, मेरे ये अड़चने क्यों आई? बस फिसल गए तो फिसल गए। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम के जो पक्के भक्त होते हैं, भाई मंच की तरह, वो इतने से भी नहीं डोलते और मालिक उनको छाती से लगा के दोनों जहां में अमर कर देते हैं। रूहानियत का रास्ता बच्चों का खेल नहीं है। रूहानियत का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, पर आसान भी नहीं है। मुश्किल उनके लिए नहीं जो गुरु पीर फकीर के वचनों पे 100% अमल करते हैं, और आसान उनके लिए नहीं जो दिखावा करते हैं और अमल नहीं करते हैं। आप देखिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, तभी आपको पता चल जाएगा आपको क्यों परेशानियां हैं, क्यों मुश्किलें हैं। क्योंकि लोग कहते हैं मैं सारे वचन थोड़े ही मानूंगा, इतनी साथ संगत आती है लाखों में, कुछ मैं मान लूंगा कुछ दूसरे मान लेंगे। आपको एक बात सुनाया करते हैं। एक भाई था, बड़ा ही कंजूस, बड़ा चालबाज। उसके पड़ोस में एक दूसरा भाई था, वो मर गया। उसके घर से जो बहन थी वो रोने लगी
रोते रोते कई लोग बोल बोल के रोते हैं। पंजाबी में कहते बैन पौना, हिंदी में भी कुछ कहते होंगे, अभी हमें ख्याल में नहीं आया। तो वो बोल बोल के रो रही थी, लोग वहां इकट्ठे हो गए, आ गए, बेचारी रो रही थी। और रोते रोते उस बहन ने कहा कि हाय, आप सुबह सवेरे उठते थे, मैं आपके लिए कोट पैंट तैयार करके रखती थी, पहनाती थी, और आप दफ्तर जाते थे, अब कौन पहनेगा? वो कंजूस आदमी खड़ा हो गया, कहता तू मेरी धर्म की बहन, मैं तुझे धर्म की बहन बनाता हूं। हे बहन, फिक्र ना कर, कपड़े मैं पहन लिया करूंगा। अब बेचारी वो दुख में रो रही है, वो लालची आदमी अपना काम चला रहा है। फिर रोने लगी और बोलने लगी, मैं परांठे बनाती थी, ऐसे घी लगा के, ये दूध तैयार करती थी, आप आते थे, खाते थे, फिर जाते थे, कौन खाएगा? कहता बहन ये भी मैं कर लूंगा। बहन तीसरी बार रोई, कहती आप 15 लाख का कर्जा छोड़ गए, वो कौन चुकाएगा? भाई फिर खड़ा हो गया, अब बहन की तरफ नहीं, जितने लोग बैठने आए थे उनकी तरफ। कहता ओए मूर्खो, सारे काम मैंने करने, कोई आप भी कर लिया करो। सो भाई, कई लोग ऐसा ही करते हैं कि ये वचन मैं नहीं मानता, बाकी मान लेंगे, तो फिर मालिक कहता है इतनी सी रहमत ले ला, बाकी दूसरों को दे देंगे, क्योंकि वहां तो सच का सौदा है। वहां कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई ठगी नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। जो तू कर रहा है, उदाहरण के तौर पे, जैसे आप अपने गांव में रहते, शहर में रहते, सारा दिन जो आप काम करते हैं ना, सेकंड का 100वां हिस्सा भी परमात्मा के पास रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड भी ऐसा लाइव रिकॉर्ड, जब आप मर के जाएंगे, अगर आप इनकार करेंगे, आत्मा आपकी असर तो करेगी नहीं, अगर करेगी भी कि मैंने तो ये कर्म किया ही नहीं, तो ऐसा लाइव सिस्टम है, इसी युग में आपको वो ले आएंगे और आपकी आत्मा को दिखा देंगे, ये देख तू क्या कर रहा है। सेम सीन, हूबहू टाइम, सब कुछ आपको दिखा दिया जाएगा। फिर मुकरोगे तो मुकरोगे कैसे? इसलिए वहां अपील दलील की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वहां तो 100% ऐसा सिस्टम है जो दुनिया में नहीं है। सो भाई, बुरे कर्म ना किया करो, चुपके चुपके, चोरी चोरी। वो मालिक सब देख रहा है, हर किसी को वो जानता है, हर किसी को पहचानता है। यही तो उसका कमाल है, वो एक होते हुए भी सारी त्रिलोकियों में रहता है और करोड़ों अरबों की नब्ज पहचानता है। चंद किताबें पढ़ गए, आलिम फाजिल बन गए, और मालिक को कहते मालिक है ही नहीं। हम उन्हें चैलेंज करते हैं, आपने जो डिग्रियां डिप्लोमे लिए हैं, जिंदगी के 25 साल लगाए हैं, भगवान के लिए 25 महीने लगा के देखो, फिर बताना मालिक है कि नहीं है। तरीका हम बताएंगे, प्रैक्टिस आप करो। बैठे बैठे कह देना भगवान नहीं, अल्लाह नहीं, वाहिगुरु नहीं, ये तो वो बात है, कोई कमरे अंदर से बंद करके कह दे सारी दुनिया मर गई। लोग कहेंगे तू मूर्ख है, तू कैद है, दुनिया तो जिंदा है, तूने बंद कमरा कर रखा है। कईयों का बंद अकल होती है, बड़े चतर बनते चलाक, हम तो जी नास्तिक हैं, मालिक को मानते नहीं। मानते कैसे नहीं? ये आपकी फजूल की दिमाग की एक भ्रम है। अगर उल्लू कहे कि सूरज नहीं है तो आप कह दोगे कि सूरज नहीं है? आप तो कहेंगे कि सूरज है। उल्लू के वो आंखें नहीं है जो सूरज के को देख सकें। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम है, पर उसको देखने के लिए आंखें और हैं। सो अखियां बेअन जिंद सिंधो मां पीरी, वो आंखें और हैं जिनसे अल्लाह वाहिगुरु राम नजर आते हैं। इन आंखों को बंद करके इनमें राम नाम की दवा डालो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की दवा डालो। ये दुनिया की तरफ से बंद हो जाएंगी और अंदर ज्ञान की आंखें बन के खुलेंगी,
सच ही सच दिखाएंगी, अल्लाह वाहिगुरु के नजारे करवाएंगी और परमानंद लज्जत से माला माल बनाएंगी। वो आपके लटके झटकों में आने वाला नहीं है, एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने। हमने देखा है लोग उसे बहलाना चाहते हैं, आजा सोने की सीट दूंगा, आजा सोने की गाड़ी दूंगा, जहाज दूंगा, पता नहीं क्या क्या दूंगा। ऐसी चीजों में आने वाला नहीं है वो। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने। अरे उसने आपको दिमाग दिया है और उसी के सामने झूठ बोलते हो। वो पल पल की खबर रखता है। एदे घर विच ओहियो वस सकदी जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे, जो छल कपट छोड़ दे, सारी बुराइयां, चतुराइयां मतलब सब बुराइयां छोड़ दे और मालिक के सामने एक बच्चे की तरह सच बोल दे। वो मालिक को अति प्यारे लगते हैं और उनके पाप गुनाह मालिक पल में खत्म करके उन्हें अजीज बना लिया करते हैं, करीब कर लिया करते हैं। इसलिए छल कपट वैसे तो दुनिया में भी नहीं करना चाहिए, पर भगवान अल्लाह वाहिगुरु से तो मतलब ही नहीं। एक गाना आया करता था, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया ते दिन रात पापा च गुजारे बंदिया। वाकई ऐसा ही तो कर रहा है आज का इंसान, भगवान से ठगियां मारता है। 100 की ठगी मारेगा, 1 रुपया मालिक को देता है। क्या कहता है, भगवान मेरे 99 1 नंबर के बना दो। भगवान को इनडायरेक्ट ठगी में शामिल कर लिया कि मैं 100 की ठगी मारा करूंगा तो तेरे को 1 दे दिया करूंगा। कितना कम हिस्सा देता है ना इंसान। वैसे कोई जमीन का सौदा करवाए तो 10%, 2%, 5%, पता नहीं कितने लाखों। और ये आदमी देखो लाखों की ठगी मार के भी 100 ही देगा। और वो देना भी किसको है, मालिक ने तो लेना ही नहीं, खुद दिया खुद ही खा गया, या उस जैसा कोई खा जाता है। तो इन चक्रों में मत पड़ो, अपनी भावना का शुद्धिकरण करो, विचारों को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र बनाओ। गुरु का सत्कार करते हो पर गुरु वचनों पे 100% अमल करोगे तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगे। एक कहावत है, 100 हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ। और वो सिरे वाली गांठ यही है कि गुरु का सत्कार ठीक है, लेकिन गुरु वचनों को मानना 100% जरूरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं 100% सच थे, सच हैं और सच रहेंगे। पर उनको मानोगे तो फायदा है, सिर्फ सिर झुकाने से रहमतें बरकतें नहीं आएंगी, ये गारंटी देते हैं आपको। सुनो, मानो, फिर देखो कैसे नजारे मिलते हैं। गुरु के वचनों पे अमल करो तभी सब कुछ हासिल होता है। और जब गुरु के वचन इंसान तोड़ने शुरू कर देता है, शुरू में उसकी आत्मा कचोटती है, यार तुझे वचन नहीं तोड़ने चाहिए, तुझे वचनों में गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन कई पढ़ के कड़ जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, ढीठ महाढीठ। उनकी आत्मा बोलती रहती है, लेकिन मन इतना हावी हो जाता है कि उसकी आवाज आत्मा की नीचे दब जाती है। कहता कुछ नहीं होता, ऐश उड़ाओ, मजे करो, ये करो, वो करो, इत्यादि इत्यादि। वो खुद तो बिगड़े, हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, ऐसे होते हैं। क्योंकि वो तो बुरा हाल होता ही होता है, जो उनके यार दोस्त बनते उनको भी डुबोने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बुरे का संग ना करो, किसी गलत का संग ना करो, सोहबत ना करो, अच्छे पुरुष का संग करो, भले पुरुष का संग करो। मालिक से मालिक को मांगते रहो, यकीनन मालिक कृपा करेंगे और दया में रहमत से नवाजेंगे और अंदर बाहर से माला माल कर देंगे।